आधान के गुलाबराव महाराज जी को पूछा मिशनरियों ने कि सभी रास्ते सत्य है तो ईसाई क्यों नहीं बनना। तो उन्होंने कहा कि अगर सभी रास्ते सत्य है तो ईसाई क्यों बनना। अपने मन से अगर कोई अपने पूजा का तरीका बदलता है तो हमारे यहाँ किसी ने ऑब्जेक्शन लिया नहीं है, मान्यता है। रोरण नारायण वामन टिळक हो गए, परंतु लोभ लालच जबरदस्ती से करना, ये सोच के या कह के करना कि तुम्हारा रास्ता गलत है, तुम्हारे पूर्वज गलत थे, हम तुमको सही कर रहे हैं, एक प्रकार से गाली हो गई। कन्वर्शन इज ए वायलेंस। हमने उसका कभी समर्थन, हमको पंथ संप्रदायों से कोई बैर नहीं है। ईसा मसीह, पैगंबर साहब, सब श्रद्धा है उनके बारे में, हम भी उस श्रद्धा में सहभागी हैं, परंतु अपने अपने तरीके से सब चलेंगे। और इसलिए ऐसे जो गए लोभ लालच जबरदस्ती से, वो अगर वापस आना चाह रहे हैं तो उनको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इट इज करेक्शन। और इसलिए इन सब बातों में हम आपके साथ हैं। आदिवासी समाज कोई अलग समाज नहीं है। मैं तो कई बार कहता हूं कि हमारी संस्कृति जो जन्मी वो जंगलों और खेतियों में से जन्मी, इसलिए आदिवासी समाज हमारा मूल है। उनकी अपनी भाषाओं में जो तत्वज्ञान वो बताते हैं वो नासदीय सूक्त के पास जाता है। पर्यावरण के प्रति मित्रता, सब जगह पवित्रता देखना, पेड़ पौधों को पूछना, निसर्ग की पूजा करना, ये भारत छोड़ के कहां परंपरा है, ये भारत की परंपरा है। हम आज अपने आप को हिंदू कहते, हिंदू बने हैं, कहां से बने, वहां से बने हैं। और इसलिए अपने समाज का एक अभिन्न अंग मान के हमारी शक्ति पूरी लगाकर और हमारे अपने तरीके से हम समाज के बल के आधार पर काम करते हैं। हम काम करेंगे और ठेका तो हम लेते नहीं, हम काम करेंगे, यानी हम और जिनके लिए काम करना है वो सब मिलकर करेंगे। क्योंकि काम होने का तरीका यही रहता है, अपना भाग्य अपने को बनाना पड़ता है। नेता, नारा, नीति, पार्टी, अवतार, सरकार, विचार, महापुरुष ये सहायक हो सकते हैं, लेकिन 10 कदम हमको आगे जाना पड़ता है, तब 5 कदम ये पीछे आते हैं। ये आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये हमेशा ऐसे होता रहा है। सारे परिवर्तनों का कारण समाज है, और इसलिए अपने आचरण से, अपने उदाहरण से समाज में परिवर्तन का वातावरण उत्पन्न करना, ताकि समाज खुद अपना परिवर्तन करे, तो फिर नीतियों में परिवर्तन आना अवश्यम भावी है। धैर्य रखना पड़ेगा, अपना स्वतंत्र देश है, अब ये अपना समाज है। 1000 साल तक हम पारतंत्र में रहे, इसलिए हमको लड़ने की आदत हो गई, बगावत करने की आदत हो गई, तब वो आवश्यक था। लेकिन अब अपने लोग हैं, कभी कभी भूल जाते हैं अपनापन, तो भी धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करके अपने आप को ठीक रख के अगर ये किया जाए तो ये परिवर्तन आएगा। हमने गीत में भी कहा आपके सामने, निश्चित होगा परिवर्तन, क्यों? जाग रहा है जनगण मन। इस जनगण मन को जागृत करने वाला वातावरण बनाने का काम करने के लिए एक देशव्यापी कार्यकर्ता समूह का निर्माण करना, ये संघ का कार्य है, और वो हम कर रहे हैं। हम अपने पद्धति से करते हैं, अपने बलबूते करते हैं, किसी को पुकारते नहीं मदद के लिए, अपने आप जो आ जाए उसका स्वागत है, सबकी मदद करते हैं। इसलिए हमारी गति थोड़ी धीरे रहती है, हम उसको बढ़ाएंगे, लेकिन साइकिल की गति कार की गति जितने नहीं हो सकती, और जो हमको करना है उसके साइकिल ही चलानी पड़ेगी। लेकिन मैं विश्वासपूर्वक ये कह सकता हूं कि हम सब मिलके अपना भाग्य संवारने में लग जाए
तो इन समस्याओं का निदान निकलेगा, ठीक से निकलेगा। धैर्यपूर्वक सतत प्रतीक्षा करते हुए काम करना पड़ेगा और ऐसे सब कामों में हम सबके साथ हैं, हम हमेशा साथ देंगे, क्योंकि संघ इसी के लिए है। ऐसे कार्यकर्ता तैयार करने का प्रशिक्षण इन वर्गों में होता है। 98 साल से नागपुर में ये वर्ग हो रहा है, 27 में शुरू हुआ। समय के साथ बड़ा भी होता गया, स्वरूप भी तरह तरह से बदलता गया, लेकिन देश भर के ऐसे कार्यकर्ता इस वर्ग में से खड़े होते हैं और उनके करने में से देश का वातावरण बदलता है, जिसका अनुभव आपने लिया है। 1925 में संघ स्थापना के समय समाज का मन कैसा था, वातावरण कैसा था, और आज संघ के 100 साल पूरे होते होते संघ के संदर्भ में समाज का मन कैसा है, वातावरण कैसा है। सावरकर जी ने एक बार कहा था संघ के कार्यक्रम में आकर कि हम लोग काम करते हैं, हमारा काम मूसलाधार वर्षा जैसा है, आएगी बदाबद बरसेगी 2-3 घंटे में और सब इधर उधर हो जाएगा और चली जाएगी। वो पानी भी बह जाता है, वो आर्द्रता भी सूख जाती है, उसका फायदा नहीं होता वृक्षों को, फसल को। आपका काम कैसा है, बूंद बूंद वर्षा होती है, वो जमीन में पड़े बीज को पोषित करती है, सोए हुए बीजों को अंकुरित करती है और उसमें से फसलें खड़ी होती। संघ का तरीका यह है। मेरी प्रार्थना यही है कि ये काम केवल संघ का नहीं है, हम सबको मिलकर अपना भाग्य बनाना है। अपना भाग्य ने, हम सबका भाग्य ने, हमारे देश का भाग्य है, उसको संवारने के लिए काम चल रहा है। और इसलिए दर्शक की दृष्टि, कौतुक की दृष्टि केवल इससे नहीं होगा, प्रत्यक्ष सक्रियता की आवश्यकता है। अधिकाधिक सहभाग संघ के स्वयंसेवकों के साथ, देश हित में संघ के स्वयंसेवक जो काम करते हैं उसमें आप सबका रहे, एक अनुरोध मैं आपके सामने रखता हूं और मेरी बात पूरी करता हूं।